और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इनका कोई सुनिश्चित, ठोस, सर्वमान्य आधार भी नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम है। उसकी मान्यता, कल्पना एवं अनुभूति विशेष के ही रूप में सुख दुख का स्वरूप बनता है। सुख दुख मनुष्य के मानस पुत्र हैं, ऐसा कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। मनुष्य की अपनी विशेष अनुभूतियां, मानसिक स्थिति में ही सुख दुख का जन्म होता है। बाह्य परिस्थितियों से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में एक दुखी रहता है तो दूसरा उनमें खुशियां मनाता है, सुख अनुभव करता है। वस्तुतः सुख दुख मनुष्य की अपनी अनुभूति के निर्णय है, और इन दोनों में से किसी एक के भी प्रवाह में बह जाने पर मनुष्य की स्थिति असंतुलित एवं विचित्र सी हो जाती है। उसके सोचने, समझने तथा मूल्यांकन करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। किसी भी परिस्थिति में सुख का अनुभव करके अत्यंत प्रसन्न होना, हर्षातिरेक हो जाना तथा दुख के क्षणों में रोना बुद्धि के मोहित हो जाने के लक्षण है। इस तरह की अवस्था में सही सोचने और ठीक काम करने की क्षमता नहीं रहती। मनुष्य उल्टा सीधा सोचता है, उल्टे सीधे काम करता है। कई लोग व्यक्ति विशेष को अपना अत्यंत निकटस्थ मान लेते हैं, फिर अधिकार भावना युक्त व्यवहार करते हैं। विविध प्रयोजनों का आदान प्रदान होने लगता है। एक दूसरे से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखने लगते हैं। जब तक गाड़ी भली प्रकार चलती रहती है तो लोग सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन जब दूसरों से अपनी अपेक्षाएं पूरी न हो या जैसा चाहते हैं वैसा प्रतिदान उनसे नहीं मिले तो मनुष्य दुखी होने लगता है। अक्सर अनुकूलताओं में सुखी और प्रतिकूलताओं में दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया है। उन्नति के, लाभ के, फल प्राप्ति के क्षणों में हमें बेहद खुशी होती है तो कुछ न मिलने पर, लाभ न होने पर दुख भी कम नहीं होता। लेकिन इसका आधार तो स्वार्थ, प्रतिफल, लगाव, अधिकार आदि की भावना है। इन्हें हटाकर देखा जाए तो सुख दुख का कोई अस्तित्व ही शेष न रहेगा। दोनों ही निःशेष हो जाएंगे। सुख दुख का संबंध मनुष्य की भावात्मक स्थिति से मुख्य है। जैसा मनुष्य का भावना स्तर होगा, उसी के रूप में सुख दुख की अनुभूति होगी। जिनमें उदार दिव्य सद्भावनाओं का समुद्र उमड़ता रहता है, वे हर समय प्रसन्न, सुखी, आनंदित रहते हैं। स्वयं तथा संसार और इसके पदार्थों को प्रभु का मंगलमय उपवन समझने वाले महात्माओं को पद पद पर सुख के सिवा कुछ और रहता ही नहीं। कांटों में भी वे फलों की तरह मुस्कुराते हुए सुखी रहते हैं। कठिनाइयों में भी उनका मुंह कभी नहीं कुम्हलाता। इसके विपरीत संकीर्ण मनाहीन भावना वाले, राग द्वेष से प्रेरित स्वभाव वाले व्यक्तियों को यह संसार दुखों का सागर मालूम पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं कहेंगे कि हम सुखी हैं। वे दुख में ही जीते हैं और दुख में ही मरते हैं। दुर्भावनाएं ही दुखों की जनक है। इसी तरह वे हैं जिनका पूरा ध्यान अपनेपन पर ही है। उनका भी दुखी रहना स्वाभाविक है। केवल अपने को सुखी देखने वाले, अपना हित, अपना लाभ चाहने वाले, अपना ही एकमात्र ध्यान रखने वाले संकीर्ण मना व्यक्तियों को सदैव मनचाहे परिणाम तो मिलते नहीं। अतः अधिकतर दुख और रोना धोना ही इस तरह के लोगों के पल्ले पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य का भावना स्तर सार्वभौमिक हो। अपनी सुख दुख की अनुभूति का आधार जितना व्यापक होगा, उतना ही मनुष्य सुख दुख की मोहमयी माया से बचा रहेगा। सबके साथ सुखी रहना, सबके साथ दुखी, अर्थात सबके सुख में अपना सुख देखना और सबके दुख में अपना दुख। इससे मनुष्य न तो सुख में पागल बनेगा, न दुख में रोएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों,
सभी कल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुखी न हो। इस तरह की चाह ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी, हमारे हृदय में स्थायी सुख, शांति, संतोष की भी वृद्धि होगी। इसी तरह सबके दुखों को अपनी अनुभूति का आधार बनाने वाले व्यक्ति यों के स्वयं के दुख द्वंद्व स्वतः तिरोहित हो जाते हैं। दुख का भार जब मनुष्य अपनी ही पीठ पर लादे फिरता है तो उसका दुखमय रहकर दुख में ही अंत होना स्वाभाविक है। अति संवेदनशील व्यक्ति को भी सुख दुख की लहरों में अधिक थपेड़े खाने पड़ते हैं। क्षण क्षण बदलने वाले, बनने और बिगड़ने वाले पदार्थ, संयोग वियोग जब संवेदनशील व्यक्ति के मानस को झकझोर डालते हैं तो उसे संसार दुखमय जान पड़ता है। वस्तुतः इस तरह के व्यक्ति एक अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, लेकिन जब कल्पना साकार नहीं होती और दूसरे अरुचि के परिणाम मिलते हैं तो संवेदनशील व्यक्ति दुखी होता है। संसार यथार्थ की कठोर धरती है। यहाँ सभी तरह की परिस्थितियों के झोंके आते रहते हैं। पद पद पर प्राप्त परिस्थिति का स्वागत कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने वाले ही दुख द्वंद्वों पर काबू पा सकते हैं। मानव जीवन दोहरी कार्य प्रणाली का संयोग स्थल है। मनुष्य लेता है और त्याग भी करता है, निरंतर श्वास लेता है और प्रश्वास छोड़ता है, भोजन करता है किंतु दूसरे रूप में उसका त्याग भी करता है। इस तरह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों क्रियाओं में ही मनुष्य जीवन की वास्तविकता है। दोनों में से एक का अभाव मृत्यु है। दोनों के सम्मिलित पर्याप्त से ही जीवन पुष्ट बनता है। बिजली का ऋण और धन दोनों धाराएं चलती हैं तभी प्रयोजन सिद्ध होता है। अकेली एक धारा कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह संसार में सुख भी है और दुख भी, न्याय है और अन्याय भी, प्रकाश है और अंधेरा भी। संसार सुंदर उपवन है तो कठोर कारागार भी। जन्म के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ जन्म जुड़ा हुआ है। इस तरह विभिन्न धनात्मक और ऋणात्मक पक्ष मिलकर जीवन को पुष्ट करने का काम करते हैं। केवल मात्र सुख की चाह करना और दुख द्वंद्वों से बचने की लालसा रखना एकांगी है। प्रकृति का नियम तो बदलता नहीं, इससे उल्टे मनुष्य में भीरुता, मानसिक दुर्बलता को पोषण मिलता है। मनुष्य को निराशामय चिंता का सामना करना पड़ता। जो कुछ भी जीवन में प्राप्त हो, जैसी भी परिस्थिति आए, उसे जीवन का वरदान मानकर संतुष्ट और प्रसन्न रहने में कंजूसी न की जाए। वस्तुतः सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, धनात्मक ऋणात्मक परिस्थितियों में जीवन बलिष्ठ और पुष्ट होता है। इनमें से निकलकर ही मनुष्य निरामय, अनावृत और निर्मल बन सकता है। वैसे इनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर क्यों नहीं हर परिस्थिति में सहज भाव में स्थिर रहा जाए। जब संसार को चलाने वाले नियम परिवर्तनशील हैं, ऋणात्मक और धनात्मक हैं, तो फिर अपनी एक सी दुनिया बसाने की कल्पना या सुखों के अरमानों को पोषण क्यों दिया जाए। इससे तो दुख, निराशा, क्लांति ही मिलेगी। दृढ़ चट्टान की तरह जीवन में आने वाली विविध अनुकूल प्रतिकूल हवाओं में तटस्थ भाव से सब कुछ देखते रहना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना सुख दुख से निमित्त दुखी मुक्त रहने का सरल उपाय है। वस्तुतः सुख के संबंध में ही लोगों के विचार सही और पूर्ण नहीं होते। कई बार जिन्हें मनुष्य सुख मानकर चलता है वे ही घोर दुख का कारण बन जाते हैं। बहुत से लोग शारीरिक सुखों को अपना आधार मान लेते हैं। आराम करना, प्रमादी जीवन बिताने में कई लोग सुख का अनुभव करते हैं, किंतु ये विश्वत दुखकर होते हैं। यवग्रे चाणुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोद्यम तत्तामसमुदाहृतम्। भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि से उत्पन्न सुख तामसी राक्षसी कहा गया है। वस्तुतः निद्रा, आलस्य, प्रमाद में जीवन बिताने से मनुष्य की मन, बुद्धि, विवेक सुप्त हो जाते हैं। इससे मनुष्य की शारीरिक मानसिक क्षमताएं भी नष्ट हो जाती है और फिर
जीवन के संघर्षों में से मनुष्य की क्रिया शक्ति को मूर्छा लग जाता है। हाथ पांव बेकार और शरीर रुग्ण हो जाता है। कई लोग अच्छा खाना पीना, विषय भोग में रत रहना ही सुख का आधार मानकर चलते हैं। खाओ पियो और मौज सुख कर लगने वाले परिणाम में विषवत मालूम पड़ते हैं। गीताकार ने स्पष्ट लिखा है, विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् पणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। विषयी और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख राजसिक सुख कहलाते हैं, जिनका परिणाम विष तुल्य ही होता है। वस्तुतः संसार के भोगों में लिप्त रहना, विषयों में आसक्त रहना प्रारंभ में तो सुखकर लगता है, किंतु परिणाम में मनुष्य पर हलाहल विष की तरह प्रभाव डालता है। मनुष्य तन मन से हीन अस्वस्थ हो तड़प तड़प कर प्राण देता है। जिस तरह पतंगा दीपक की लौ का स्पर्श सुख प्राप्त करने की चेष्टा करके झुलस जाता है, अपने पंखों से हाथ धो बैठता है और फिर तड़प तड़प कर प्राण देता है, उसी तरह विविध भोग विषय वासना की पूर्ति पहले तो सुख कर लगती है, किंतु फिर अनेकों शारीरिक मानसिक कष्टों का कारण बन जाती है। साथ ही मनुष्य में अनेकों राजसिक भाव, अहंकार, दर्प, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा की भावना, दंभ, विषय चिंतन, शान शौकत आदि बढ़ जाते हैं, जो संपूर्ण जीवन को विकारमय बना देते हैं और इनके कारण मनुष्य को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सांसारिक पदार्थ, इंद्रियां तथा इच्छाओं से संबंध रखने वाले सभी सुखों का अंत दुहक में ही होता है, क्योंकि ये सभी नाशवान, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील होते हैं। संसार और मनुष्य की परिस्थितियां हर क्षण बदलती हैं। आज कोई धनवान है तो कल वह निर्धन बन सकता है। आज अनुकूल परिस्थिति है तो कल प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आज जो पदार्थ हमें सुख देते हैं, ये कल दुखदायी बन जाते हैं। आज जो अपने हैं वे कल पराये बन जाते हैं। हाँ, यदि सुख का कोई स्थायी आधार हो सकता है तो वह है सत्य, सनातन, सार्वभौम मानवीय चेतना। अपनी चेतना अंतरात्मा में मन, बुद्धि, चित्त को केंद्रित करके तटस्थ, निष्पृह, अनासक्त भाव से संसार को देखते रहना, आत्मस्थित हो जग में अपने कार्य व्यापार करते रहना, आत्मा में ही मस्त रहना, आत्मा में ही सुखी रहना, आत्मा को देखना, आत्मा को ही सुनना, आत्मा में ही रमण करना मनुष्य को सुख दुहक की सीमाओं से मुक्त कर देता है। किसी भी प्रकार के सुख की चाह के साथ दुहक का अभिन्न साथ है, उसे तिरोहित नहीं किया जा सकता। अस्तु सुख दुहक की सीमा से ही परे हो जाना, इसके रहस्य को जान लेना है, और यह आत्म केंद्रित होने पर ही संभव है। आत्मस्थ व्यक्ति के लिए न कोई सुख होता है न कोई दुख। हमें सुख दुख की सीमा से ऊपर उठने के प्रयास प्रारंभ कर देने चाहिए।